दोस्तों, भारत आज उन देशों में आता है जो इतनी विशाल जनसंख्या के बाद भी अपने तरक्की के नए आयाम छूने से चूक नहीं रहा। लेकिन ऐसा भारत इसलिए भी कर पा रहा है क्योंकि उसकी विदेश नीति के कारण आज भी उसके बहुत सारे देशों के साथ घनिष्ठ संबंध है, जो भारत के साथ आर्थिक और राजनीतिक समन्वय बैठाकर चलते हैं। लेकिन उन्हीं देशों में से कुछ देश ऐसे भी हैं जिनसे भारत की दोस्ती इतनी गहरी और मजबूत है कि अगर वो ना होते तो आज भारत की सूरत कहीं ना कहीं कुछ और होती। चाहे वो भारत पाक युद्ध हो, भारत चीन युद्ध हो या फिर संयुक्त राष्ट्र में कश्मीर विवाद हो, इन देशों ने भारत की हर मुश्किल परिस्थिति में भारत की हर संभव मदद की है। और ऐसा कहना कहीं से गलत नहीं होगा कि जरूरत पड़ने पर वो देश भारत के साथ ही खड़े रहेंगे, फिर हालात और परिस्थिति चाहे जो भी हो। तो वो 5 देश कौन से हैं, आज हम आपको बताने जा रहे हैं। बने रहिए हमारे साथ वीडियो के एंड तक। जापान। भारत के सबसे करीबी देशों में जापान उस दोस्त की तरह आता है जिस पर आप आंख मूंद कर भरोसा कर सकते हैं। भारत और जापान के संबंध हमेशा से काफी मजबूत और स्थिर रहे हैं। जापान की संस्कृति पर भारत में जन्मे बौद्ध धर्म का स्पष्ट प्रभाव देखा जा सकता है, जिसकी वजह से जापान हमेशा से भारत की सभ्यता और संस्कृति से एक जुड़ाव महसूस करता है। और अगर बात युद्ध में मदद की करें तो आज भी जापान भारत और चीन के खिलाफ युद्ध में दक्षिणी चीन सागर में फैले हुए चीनी वर्चस्व के खिलाफ भारत का साथ देता रहता है। और ये बात सिर्फ आज के समय की नहीं है। आजादी की लड़ाई में जब सुभाष चंद्र बोस देश से बाहर जाकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए अपनी नई फौज बनाना चाहते थे, तो वो जापानी था जिसने आजाद हिंद फौज के लिए बोस की मदद की थी और अपनी शाही सेना से भी जरूरी मदद करवाई थी। इसके बाद भी जापान भारत के बहुत से कामों में उसके साथ रहा, शायद इसीलिए भी क्योंकि भारत ने भी जापान की हर संभव मदद की है। इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि 2011 में जब जापान में सुनामी आई थी तो भारत की एनडीआरएफ टीम अपने पहले विदेशी मिशन पर गई थी, जहां उनका काम था सुनामी में लापता हुए लोगों की तलाश करना और उन्हें हर संभव मदद पहुंचाना। इसीलिए जापान भी ये समझता है कि भारत भी हर परिस्थिति में उसके साथ है, इसलिए किसी भी मुसीबत की घड़ी में जापान भारत की हर संभव मदद करेगा ही। रूस। दोस्तों, रूस भारत के उन करीबी मित्रों में आता है जिसने भारत का विश्वास उसकी मदद करके जीता है। भारत जब भी मुश्किल में रहा तो रूस ने भारत की बहुत मदद की। जैसे कि जब कुछ देश भारत के खिलाफ अपने वीटो पावर का इस्तेमाल करके कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा बनवाना चाहते थे, तब अगर रूस भारत के पक्ष में ना आया होता तो भारत के पास आज कश्मीर नहीं होता। रूस ने अपना वीटो पावर का इस्तेमाल करके कश्मीर को भारत से अलग होने से बचा लिया था। इसके अलावा जब पाकिस्तान ने 1971 में भारत पर हमला बोला था, तब रूस ने उस दौरान भारत को बहुत से हथियार और टैंक मुहैया करवाकर भारत को उस युद्ध में भी इस लायक बनाया था कि भारत बड़ी आसानी से पाकिस्तान को मात दे दे। इसके अलावा 1965 के भारत पाक युद्ध में रूस ने मध्यस्थता करके दोनों देशों के बीच ताशकंद समझौता करवाया, जिसके बाद ये युद्ध खत्म हुआ था। बदले में भारत ने भी सोवियत रूस की नीतियों का समर्थन किया। 1979 में जब रूस ने अफगानिस्तान पर हमला किया, तब भी भारत एक मित्र होने के नाते सोवियत रूस के समर्थन में खड़ा नजर आया। इस वजह से अगर भारत कभी भी किसी मुसीबत में होगा तो रूस कभी भी मदद करने से पीछे नहीं हटेगा। इजराइल को अगर भारत का इस समय सबसे अच्छा मित्र कहे ना तो कोई गलत नहीं होगा, क्योंकि इजराइल और भारत के संबंध पहले ऐसे नहीं थे। भारत और इजराइल की आजादी लगभग एक साथ ही हुई थी, लेकिन शुरुआत में भारत ने यूएन में इजराइल को एक अलग राष्ट्र बनाने के खिलाफ वोट दिया था, जिस वजह से इजराइल और भारत के संबंध खराब हो गए थे। लेकिन 1950 में जब भारत ने इजराइल को वापस से एक अलग राष्ट्र होने की मान्यता दी, तब से ये दोनों देश आपस में ऐसे मित्र देश बन गए जिनकी दोस्ती साल दर साल बढ़ती चली गई। भारत चीन युद्ध के दौरान जब स्थितियां भारत के खिलाफ हो गई थी, तो नेहरू ने कुछ देशों से मदद मांगने के लिए पत्र लिखा था। इन्हीं देशों में इजराइल भी शामिल था, जिसे नेहरू ने पत्र लिखा और सैन्य मदद मांगी। इजराइल ने भी इस बुरे वक्त में भारत की मदद की और हर संभव सैन्य मदद पहुंचाई, जिसे दुनिया से गुप्त रखा गया था। और आज भी भारत इजराइल की दोस्ती उतनी ही मजबूत है जितनी तब थी। भूटान और भारत के बीच बेहद खास रिश्ता है। ये रिश्ता भूगोल, इतिहास और संस्कृति के रिश्तों से बना है
और सबसे अच्छी बात तो ये है कि सदियों पुरानी ये दोस्ती आज भी वैसी की वैसी है। भारत की हर मुश्किल परिस्थितियों में भूटान हमारे साथ खड़ा रहा है। वहीं भारत ने भी भूटान को कभी पराया नहीं समझा। भारत और भूटान के बीच की इस दोस्ती के महत्व को आप इसी से समझ सकते हैं कि भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने थिम्पू में एक सम्मेलन में कहा था, अगर कोई देश भूटान पर हमला करता है तो उसे भारत पर हमला माना जाएगा और भारत उसका मुंह तोड़ जवाब भी देगा। इतना ही नहीं, भारत में ये रिवाज रहा है कि भारत के लगभग सभी प्रधानमंत्री अपने कार्यकाल में कम से कम एक बार भूटान का दौरा जरूर करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो 2014 में अपनी पहली विदेश यात्रा भूटान में ही की थी। इसके अलावा 2019 में दूसरे कार्यकाल में भी भूटान का दौरा कर चुके हैं। 2017 में भारत ने भी एक बार फिर अपनी अटूट दोस्ती का परिचय देते हुए डोकलाम विवाद में भूटान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर और चीन के खिलाफ जाकर दिखा दिया कि भारत और भूटान हर कदम पर एक दूसरे के साथ खड़े हैं, जिस कारण चीन को डोकलाम से पीछे हटना पड़ा था। नेपाल। दोस्तों, भारत और नेपाल का रिश्ता दोस्ती से भी बढ़कर दो सगे भाइयों जैसा है। हजारों सालों से नेपाल और भारत के बीच धार्मिक और सांस्कृतिक रिश्ते को पूरी शिद्दत से निभाया जा रहा है। नेपाल माता सीता और भगवान बुद्ध की जन्मभूमि भी है, जिस कारण हम भारतवासियों के लिए ये किसी तीर्थ से कम नहीं है। भारत के लिए नेपाल भी काफी जरूरी है, क्योंकि जिस तरह से गोरखा रेजिमेंट में नेपाल के गोरखा लोग भारतीय सेना का हिस्सा होते हैं और फिर वो बाद में भारत के लिए सीमाओं पर दुश्मनों के खिलाफ लड़ते हुए अपनी जान तक दे देते हैं, उसे देखकर ये नहीं कहा जा सकता कि नेपाल भारत से किसी भी तरह अलग है। कारगिल युद्ध में गोरखा रेजिमेंट की वीरता को कभी भुलाया नहीं जा सकता है। तो दोस्तों, ये थे भारत के वो 5 सबसे भरोसेमंद मित्र देश जो किसी भी परिस्थिति में भारत का साथ देने के लिए तैयार होंगे, चाहे वो आपदा हो या युद्ध। भारत इन देशों से मदद लेकर किसी भी विषम परिस्थितियों से आसानी से निपट सकता है। वैसे आपके हिसाब से इनके अलावा वो कौन से देश हैं जो भारत की किसी भी स्थिति में मदद करने को तैयार हैं? हमें कमेंट में बताइए। अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर कर दें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना, और अगर Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो Facebook पेज को जल्दी से जल्दी लाइक कर देना। फिलहाल के लिए इतना ही। अभी दीजिए हमें इजाजत। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। शुक्रिया।